और चलिए अब लौटते हैं अखबारों की ओर। अब बारी है स्पोर्ट्स सेक्शन की। देखिए, आप किसी भी अखबार का फिलहाल स्पोर्ट्स सेक्शन उठा के देख लेंगे तो खबर एक ही मिलेगी। बायलैटरल सीरीज अभी जारी थी भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में, और दुखद खबर ये रही कि भारत हार गया है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आपको ये बताते हुए, क्योंकि कल भी जब हम चारों इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे तो हम अनुमान लगा रहे थे कि नए खिलाड़ी कितना अच्छा प्रदर्शन आने वाले समय में करने वाले हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इस फॉर्मेट में भारत किसी टीम से सीरीज हार गया। और 5 मैच की T20 सीरीज थी, जिसमें से 3-2 से वेस्ट इंडीज़ ने ऑफकोर्स भारत को हरा दिया। और अगर मैं डिटेल्स की यहाँ पर बात करूँ तो 8 विकेट से भारत को हराया गया है। बॉलर्स नाकामयाब रहे, बैटर्स ने भी कुछ बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं किया। टॉस हमने जीता था, बैटिंग हमने चूज़ की थी, लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई गेम की वो ही कह सकते हैं कि निराशाजनक थी। लेकिन इस मैच के बाद, मैच तो खैर हम हार ही चुके हैं, सीरीज भी हम हार चुके हैं, तो इस सीरीज को हारने के बाद काफ़ी अनचाहे रिकॉर्ड्स भी बने हैं। अमृता, रिकॉर्ड्स की बात करें। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो अनचाहे रिकॉर्ड्स की आयुषी आपने बात की, सबसे पहला तो यही कि 15 बायलैटरल सीरीज जीतने के बाद ये 16वीं सीरीज हम हारे हैं। इससे पहले हार का सामना 2016 में किया गया था और अब 2023 में 7 साल बाद ये हार भारत के सामने है। भारत को ये शिकस्त मिली है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि फॉर्म तो शुरुआत में ही खराब हो गया था। हालांकि टॉस जीता था भारत ने, लेकिन टॉस जीतने के बाद पहले 6 रन बनाने के बाद ही पहला विकेट भी गंवा दिया था। तो ऐसे में पहले शुरुआत से ही जो मॉरल है शायद डाउन हो गया था। और क्योंकि वेस्ट इंडीज से ये हार, ये शिकस्त मिली है, तो आयुषी मुझे लगता है कि हमें अब फॉर्म पर भी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल अमृता, और देखिए भारत को 5वें मैच में ये करारी शिकस्त मिली है। 3-2 से वेस्ट इंडीज ने ये सीरीज जीत ली है। अब वेस्ट इंडीज ने जब भारत से ये सीरीज जीती है, इसको एक अलग नजरिए से देखें तो वेस्ट इंडीज के लिहाज से देखें तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय टीम अपने आप में एक काबिल सक्षम टीम है और कई बार ऐसे मैच भारतीय टीम ने हमें अंतिम समय पर जिताए हैं जिसकी उम्मीद जताई नहीं जा सकती है। उस बीच वेस्ट इंडीज का ये मैच जीतना अपने आप में ऐतिहासिक रहता है। और साथ साथ में ये एक बड़ी जीत इसलिए भी है क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब T20 सीरीज में 3 बार भारत ये मुकाबला हार गया हो। और प्रिया, देखना सबसे बड़ी बात ये कि ये जो मैच हुआ ये फ्लोरिडा के लॉडर हिल्स में क्रिकेट ग्राउंड में किया गया, लेकिन एक बड़ी हार भारत के लिए इसको देखा जा रहा है। प्रिया, बिल्कुल, और इस हार का जिम्मेदार अगर सोशल मीडिया पर किसी को दिया जा रहा है तो वो है हार्दिक पांड्या। दरअसल उन्होंने कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है, क्योंकि उनकी कैप्टनसी में पहली मर्तबा है जब किसी सीरीज से भारत को इस तरीके से शिकस्त मिली हो। हार्दिक पांड्या जो कि वेस्ट इंडीज को लेकर सवाल भी जिन्होंने उठाए थे, अब उनकी कैप्टनसी पर दरअसल सवाल उठ रहा है। क्योंकि आप देखिए आयुषी, आप इस बात से सहमत होंगी, अक्षर पटेल को उस तरीके से उन्होंने मौका नहीं दिया, चहल को क्यों हटाया गया, गेंदबाजी के लास्ट में जो फैसले लिए गए हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर हार्दिक पांड्या आ गए। बिल्कुल, फैसलों की भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम इस मौजूदा मैच की बात कर लें जिसको हारने की वजह से हम पूरी सीरीज हार गए। देखिए, शुरुआत की क्यों बात अमृता कर रही थी कि शुरुआत ही अच्छी नहीं रही थी। सबसे पहले तो ओपनर्स ने, आपको बता दें, 17 रन में 2 विकेट गंवा दिए थे। जिसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उनके साथ पार्टनरशिप करने में कामयाब कह सकते हैं साबित हुए थे तिलक वर्मा, लेकिन वो भी 27 से ज़्यादा रन नहीं बना पाए। इसी की वजह से हम लोग जो टारगेट दे पाए थे वेस्ट इंडीज़ को वो था 166 का। 165 पे हमारी टीम 20 ओवर में 9 विकेट के साथ सिमट चुकी थी। लेकिन अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं तो 1 विकेट हम लोग वेस्ट इंडीज़ का ले पाए, और वो भी अर्शदीप ने लिया। ऐसे में अगर हम विकेट कीपर संजू सैमसन की बात कर ले, ऐसे में अगर हम कप्तान हार्दिक पांड्या की जिस तरह से बात प्रिया कर ही रही थी, उनकी आलोचना तो हो ही रही है, क्योंकि न केवल वो ऐसे पहले कप्तान हैं जिनकी अगुवाई में ऐसी सीरीज हम हारे हैं। बायलैटरल सीरीज हारना भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक बात है, क्योंकि ऐसा कभी इतिहास में हुआ ही नहीं कि T20 के फॉर्मेट में भारत हार गया। और हमारी टीम इतनी सक्षम है कि हम 20 ओवर वाले मैच में तो हमेशा जीतते ही आए। मैच हार सकते हैं लेकिन सीरीज हम कभी नहीं हारे।